Hello 10th class. In last class we did till here. In this class we will start from here. How participants saw the movement. जो उस मूवमेंट में पार्ट लेने वाले लोग थे वो उस मूवमेंट को किस तरह ले रहे थे. Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their idols? What did Swaraj mean to them? In a countryside, the rich peasant community like the Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. Being producer of the commercial crops, they were very hard hit by the trade depressions and the falling price. जैसे कि हम बात करते हैं जो रिच पीजेंट थे, जैसे कि जो पाटीदार हो गए गुजरात के, जट लोग थे जो उत्तर प्रदेश से, वो भी मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे. उनके पीछे वजह थी जो वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन उनको ट्रेड डिप्रेशन मतलब ट्रेड में मतलब मंदा आ गया था. इसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा था और जो उनके प्राइस थे वो भी कम पड़ गए थे. जब मंदा आता है तो हर चीज़ का प्राइस ऐसा हो जाता है, लोग ख़रीदना नहीं चाहते चीज़ों को, तो चीज़ों के प्राइस अपने आप ही कम हो जाते हैं. As their cash incomes disappears, they found it impossible to pay government revenues demand. तो इसकी वजह से वो उनकी इनकम नहीं हो पा रही थी, वो रिवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे. And the refusal of the government to reduce the revenue demands led to widespread resentment. तो जब गवर्नमेंट रिफ्यूजल ऑफ टू रिड्यूस द रिवेन्यू, जब गवर्नमेंट ने जो रिवेन्यू का जो अमाउंट है वो कम करने से मना कर दिया, तो एक तरह का रेजनमेंट आ गया लोगों के बीच में, मतलब अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. These rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement. तो इसकी वजह से ये लोग भी उस मूवमेंट का साथ देने लग गए. ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़, अपनी कम्युनिटीज़ को साथ में लेके आना स्टार्ट कर दिया. एंड द टाइम फोर्सिंग डेलिकेंट्स मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बाइकआउट प्रोग्राम्स. और उन्होंने साथ साथ में कुछ बाइकआउट प्रोग्राम में ही भाग लेना स्टार्ट कर दिया. फॉर देम द फाइट फॉर द स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हिज हाई रेवेन्यू. तो उनके लिए जो इस का जो मतलब मुद्दा था वो था कि जो उनके हाई रेवेन्यू है उनको कम किया जाए, तो रिच पीजेंट के लिए. बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931. और उनको बहुत बुरा लगा जब ये मूवमेंट 1931 में महात्मा गांधी के द्वारा बंद कराई गई. विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बिंग रिवाइज, जब जो रेवेन्यू रेट्स थे उनमें मतलब कोई भी बदलाव नहीं आया था. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. तो जब दोबारा 1932 में जब मूवमेंट स्टार्ट हुई तो काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया. तो रिच पेजेंट से उनको लगा था पिछली बार भी नहीं हुआ था, तो अब की बार भी नहीं होगा, तो अब की बार भाग हम नहीं लेंगे. The poorer peasantry were not just interested in the lowering of their revenue demands. Many of them were the small tenants cultivating lands and the rented from landlords. As the depressions continue and the cash incomes dwindled, the farmer tenants found it difficult to pay their rent. अब जैसे हम गरीब किसानों की बात करते हैं, गरीब पेजेंट्री लोगों की बात करते हैं, उनको तो ये तो प्रॉब्लम थी कि उन्हें रिवेन्यू पे करना, साथ में उन्हें ये भी प्रॉब्लम थी कि जो वहाँ पे वो रह रहे थे, उन वो ज़मीनें थी वो रेंटेड थी लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, उन्हें उनको रेंट पे करना पड़ता था. उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनको रेंट पे कर पाए. दे वॉन्टेड टू अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड. वो चाहते थे कि जो उनका अनपेड रेंट है उसको माफ़ किया जाए. दे जॉइंड ए वैरायटी ऑफ द रेडिकल्स मूवमेंट्स. उन्होंने तरह तरह के रेडिकल्स मूवमेंट्स को ज्वाइन करना स्टार्ट किया. ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट. जो सोशलिस्ट के द्वारा भी चलाई जा रही थी उन मूवमेंट्स में भी उन्होंने भाग लिया. जो कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी उस मूवमेंट में भी उन लोगों ने भाग लिया. Apprehensive of the raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaign in the most places. Apprehensive of the raising issues that might upset the rich peasants and the landlords, कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन द मोस्ट प्लेसेस. और कांग्रेस इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही थी कि नो रेंट मतलब रेंट ना दिया जाए. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन. तो जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप था पुअर लोगों के बीच में और कांग्रेस के बीच में वाज अनसर्टेन, मतलब अच्छा नहीं था हम कह सकते तरीके से. तो एक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था मतलब क्या मतलब एग्जैक्टली इनमें रिलेशन क्या है. वट अबाउट द बिजनेस क्लास. तो बिजनेस क्लास के बारे में क्या, हाउ डिड दे रिलेट टू अ सिविल डिसोबेनेंस मूवमेंट. तो वो कैसे रिलेट कर रहे थे सिविल डिसोबेनेंस मूवमेंट से. ड्यूरिंग द फर्स्ट
World Wars, Indian merchant and industrialist had made the huge profit and became powerful. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हमारे ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया. कीन ऑन द एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, अपना मतलब बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे वो लोग. दे नाउ reacted against the colonial policy and the that restricted business activity. तब उनको चीज़ पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि जो उनकी जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी जिससे उनका बिजनेस आगे बढ़ नहीं पा रहा था. उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी. दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स. जो इम्पोर्ट की जा रही थी फॉरेन गुड्स, उनसे उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी. एंड रुपीज़ स्टीरलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो वुड डिस्करेज इम्पोर्ट. और जो जो स्टीरलिंग था, पाउंड था, और जो रुपी को मतलब एक्सचेंज करने की जो पॉलिसी थी, वो भी मतलब जो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स. उनको ऐसी पॉलिसी चाहिए थी जिससे मतलब उनको फ़ायदा हो. टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल्स कांग्रेस इन 1920. तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बिजनेस क्लास ने एक कमर्शियल्स कांग्रेस का गठन किया जिसका नाम रखा गया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920. द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री फिक्की 1927. और 1927 में किया गया फिक्की का गठन, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक द पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी डी बिरला. द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ट colonials कंट्रोल ओवर द इंडियंस. जो लीडर थे इनके वो थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जे डी बिरला, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे. एंड सपोर्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स व्हेन द फर्स्ट लॉन्च. और उन्होंने भी जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थे इसको सपोर्ट किया. They gave financial assistance and they refused to buy or sell imports goods. उन्होंने जो प्रोटेस्ट हो रहे थे या जो मूवमेंट चल रही थी उसको भी उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया. और उन्होंने जो खरीदने, बाय और सेल, जो इम्पोर्ट्स गुड्स, जो बाहर से गुड्स आ रही थी उनको खरीदने बेचने से मना कर दिया. मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी Swaraj at the times when the colonial restrictions on the business would no longer exist and the trade and industry would flourish without constraint. तो मतलब वो लोग चाहते थे कि जो उनका बिजनेस है वो चलता रहे और उनके जो रिस्ट्रिक्शंस है जो ब्रिटिश लोगों की वो उन पर ना आए. But after the failure of the round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. लेकिन जब फेलियर हो गया था जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें मतलब कोई नतीजा नहीं निकला था, तो इसकी वजह से जो उनका इंथुजियाज्म था, जो भी मतलब उनके अंदर जो भी मतलब प्रेरणा थी वो मतलब ख़त्म होती जा रही थी. दे वर वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड मिलिटेंट एक्टिविटीज़. वो लोग बहुत चिंतित थे जो मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ रही थी उसकी वजह से. वरीड अबाउट द प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ द बिजनेस. और इस चीज़ से भी काफ़ी वो लोग दुखी थे कि उनको जो बिजनेस है वो अच्छे से चल नहीं रहा है. एज वेल एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस. और साथ साथ में भी यंगर्स मेंबर्स का और सोशलिज्म था वो कांग्रेस के अंदर बढ़ता जा रहा था. द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन द लार्ज नंबर्स. इंडस्ट्रियल क्लास ने बड़ी ज़्यादा नंबर में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसमें पार्ट नहीं किया, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन्स, केवल नागपुर इनको छोड़कर. As the industrialist came closer to the Congress, workers stay aloof. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मतलब कांग्रेस के साथ में आना स्टार्ट हुए, लेकिन जो वर्कर थे वो उससे दूर जा रहे थे. बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. पर लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे वर्कर्स ही उस चीज़ से दूर जा रहे थे, लेकिन कुछ जो वर्कर्स थे उन लोगों ने उस मूवमेंट में भाग लिया. सिलेक्टिव अडोप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम्स. कुछ लोगों ने जो गांधी जी के विचार थे उन पे उनको अपने अंदर लेके आए. बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट्स अगेंस्ट द लो वेजेस. और मतलब उनका जो मुद्दा था कि मतलब उनकी जो वेजेस है कम है तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसके खिलाफ उन्होंने इस मूवमेंट में भाग लिया. एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस. देयर वर स्ट्राइक्स बाय द रेलवे वर्कर के द्वारा भी स्ट्राइक्स की गई इन 1930s. एंड डॉक वर्कर्स के द्वारा भी 1932 में स्ट्राइक्स की गई.
In 1930, thousands of the workers in the Chota Nagpur tin mines wore Gandhi cap and the participated protest rallies and boycotts campaigns. और जो कुछ छोटा नागपुर में कुछ माइंस में काम करने वाले लोग थे टिन माइन में, उन लोगों ने भी इसमें भाग लिया. बट द कांग्रेस reluctantly to include workers' demands as a part of the programs of the struggle. It felt that this would alienate in the industrialist and the divide the anti-imperial force. और मतलब कांग्रेस ने भी इन सब चीज़ों को, अपने वर्कर्स की डिमांड है उसको भी प्रोग्राम में शामिल करने का सोचा. और उनको ऐसा लगा था कि इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनिएट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इम्पीरियल फोर्स. और जो एंटी इम्पीरियल फोर्स है उनको मतलब ये डिवाइड कर देगा, जो हम पे मतलब उस वक्त राज कर रही थी. अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स. और एक बड़ा फीचर ये भी था कि उस मूवमेंट में काफ़ी वुमेन्स ने भी भाग लिया था. ड्यूरिंग गांधी साल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन्स केम्स आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन हिम्स. जब साल्ट मूवमेंट चल रही थी तो काफ़ी मतलब महिलाओं ने जब गांधी जी पैदल जा रहे थे तो काफ़ी महिलाओं ने उनका भाषण सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आना स्टार्ट किया था. उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था मार्चेज में. दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्चेज. मैन्युफैक्चर सोल्ट ही मैन्युफैक्चर किया था उन लोगों ने. एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड द लिकर शॉप्स. और फॉरेन क्लोथ्स और लिकर शॉप्स हैं उनको भी मतलब बंद करवाने में उनका काफ़ी हाथ था. कुछ लोग जेल भी गए. मैनी वेंट टू जेल इन अर्बन एरियाज. दीज वुमेंस वर फ्रॉम द हाई कास्ट फैमिलीज. जो अर्बन एरिया शहरी इलाकों में ये वुमेंस जो हाई कास्ट फैमिलीज थे उनसे बिलोंग करती थी. जो रूरल एरिया थे वहाँ पे ये लोग मतलब रिच पीजेंट के जो हाउस होल्ड थे उन वहाँ से आती थी, जो अमीर किसान थे उनके घरों से. Moved by Gandhiji calls, they began to see service to the nations as sacred duty of the women. तो गांधी जी के जब गांधी जी ने मतलब लोगों से आह्वान किया था कि आप लोगों को भाग लेना चाहिए, तो उन्हें लगा कि उनका ये धर्म है, उनकी ये ड्यूटी है कि उसमें वो अपने नेशन के लिए कुछ ना कुछ करे. Yet this increased public roles did not necessarily mean any radical changes in the way the positions of the women was visualized. तो मतलब जो वुमेन्स इस चीज़ों में भाग ले रही थी इसका मतलब ये नहीं था कि जो मतलब लोगों की सोच महिलाओं के बारे में वो चेंज हो जाएगी. गांधी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन्स टू लुक आफ्टर देयर होम्स एंड द हार्थ एंड बी गुड मदर्स एंड द गुड वाइफ्स. और गांधी जी भी इस बात से कन्विंस थे कि जो वुमेन्स की ड्यूटी होती है वो अपना जो घर की देखभाल करना है, उनको मतलब अच्छी माता बनना है, अच्छी बहन बनना है, अच्छी वाइफ बनना है. And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organizations. और काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस भी चाहती थी कि मतलब महिलाओं को उनके जो कांग्रेस है उसमें स्थान दिया जाए. इट वाज द कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस. तो चाहते थे कि मतलब जो महिला है उनकी भी सिम्बॉलिक प्रेजेंस होनी चाहिए कांग्रेस के अंदर. That's all for this class. Thank you 10th class. We will continue in the next class.